हेलो लवली पीपल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी तमन्ना। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। इस वीडियो को शूट करते टाइम मेरे मन में जो खुशी है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत पुराना सपना आज पूरा होने वाला है। मैं जहाँ जाने के सिर्फ सपने देखती थी, वहाँ मैं आज एक्चुअली जाने वाली हूँ। सो गाइज़, आई कांट वेट टू रिवील कि मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मुझे खाटू श्याम जी का बुलावा आ गया है और मैं जाऊँगी वहाँ पे दर्शन करने। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ कि हम कैसे गए, कहाँ कहाँ रुके, कैसे दर्शन करने हैं और कौन कौन सी जगह पे आपको दर्शन करके अवश्य आना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सो अगर आप भी पहली बार जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और यहाँ तक आगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं को डेडिकेटेड है जिनको अभी तक खाटू श्याम जी का बुलावा नहीं आया है, बट यस, दिस इज़ योर साइन कि अब आपको जल्दी बुलावा आने वाला है खाटू श्याम जी का। तो दर्शन करने के लिए हो जाओ तैयार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए जय खाटू श्याम जी। आज है 18 जून और हमारी आज रात की बस है। हमारी बस दिल्ली से ही जा रही है। हमें वहाँ का मौसम नहीं पता, तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी आगे कि वहाँ का मौसम कैसा है। अगर आप रिसेंटली जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बस आ गई है, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। बस स्टार्ट हो गई है तो एक बार जयकारा लगाइए। माता रानी का जयकारा, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। फाइनली अपने होटल तक पहुंच गए हैं और मैं अंदर जाकर दिखाऊंगी कि हमें कैसा रूम अलॉट किया गया है। सो लेट्स कम विद मी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, तो 5:30 बजे हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं। हम दिल्ली से दर्शन करने जा रहे हैं और हमारे एरिया से हर महीने खाटू श्याम जी के लिए बस निकलती है। मात्र 1250 पर पर्सन में आपका रहना, खाना पीना सब इंक्लूडेड है। 3 टाइम का खाना जिसमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और 3 टाइम की चाय भी इंक्लूडेड है। मैं आपको उनकी सारी सर्विस दिखाऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई। बट फ़िलहाल तो ये हमारा रूम है जो हमें अलॉट किया गया। AC रूम है और फैसिलिटी मुझे अच्छी लगी क्योंकि रूम भी बहुत अच्छे थे, कंफर्टेबल थे। बाकी पूरे होटल का टूर भी मैं करवाने वाली हूँ आगे वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। होटल से पैदल यात्रा शुरू कर दी है और बिना चप्पल के हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने खाटू श्याम जी के। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन करते हैं और चलते हैं हमारे हारे के सहारे के पास, खाटू श्याम नरेश जी के पास। अब जानते हैं कि ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसके पीछे की ऐसी क्या कहानी है। तो खाटू श्याम जी का एक दूसरा नाम है बर्बरिक। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण के परम भक्त बर्बरिक थे। बर्बरिक एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने गुरु से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया।
भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे महाभारत के युद्ध में अपने पक्ष के लिए लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में अपने सिर का बलिदान देने के लिए कहा ताकि युद्ध में पांडवों की जीत हो सके। बर्बरिक ने अपना सिर काट कर दे दिया। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को अमर कर दिया और उन्हें श्याम वर्ण के बालक के रूप में स्थापित किया। यही श्याम वर्ण के बालक खाटू श्याम जी के रूप में पूजित होते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज भी खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तभी खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जो पूरे जग से हारा, उनका सहारा बनते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी को मोरपंख और गुलाब अत्यंत प्रिय हैं, तो जब भी आप दर्शन करने आएँ ये दो चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेकर आएँ। दर्शन करके आप जैसे ही मंदिर को एग्ज़िट करेंगे तो आपको ये पोल दिख जाएगा जहाँ पर आप कलावा बांध के अपनी मन्नत का धागा बांध सकते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में। सो लंच का टाइम हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी थाली में क्या क्या इंक्लूडेड है। सो मेरी थाली में है मटर पनीर की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, छोले, चावल, पूरी और सलाद, और साथ में रायता भी इंक्लूडेड है। अब हो गए शाम के 6 बज रहे हैं और हम होटल से निकल गए हैं। हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाटू श्याम जी के मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, खाटू श्याम जी के मार्केट को एक्सप्लोर करने, और हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ है जो आप ख़रीद के लेके जा सकते हो अपने साथ, और क्या क्या चीज़ें अवश्य लेके जानी चाहिए। तो लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर खाटू श्याम जी। मौसम बहुत अच्छा हो गया एकदम, और हम लोगों ने तो सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितनी कड़क वाली धूप हो रही थी, सारे कपड़े गीले गीले थे, सूख गए सारे, तार जल गए थे हमारे दर्शन करते टाइम। 5:30 के बाद थोड़ा मौसम धीरे धीरे ठंडने लगा, शाम हो गई है और अब तो मौसम ठंडा भी हो गया है, एकदम चिल्ड, ठंडी हवा चल रही है। बता नहीं सकती, बट आप देख सकते हो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम प्रॉपर घूमने लायक मौसम ये होता है गाइस। और हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें इस टाइम पे दर्शन करने के लिए बुलाया। सो वी आर सो लकी। तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करने, और ये है हमारा रास्ता जहाँ से हम होटल रूम से निकल के जा रहे हैं। बारिश का समय हो रहा था तो इसलिए यहाँ पर पूरा ही नालियों का पानी बाहर आ रहा था। थोड़ा मार्केट तो एक्सप्लोर करेंगे ही, और साथ में तोरण गेट भी जाएंगे क्योंकि सुबह हम तोरण गेट के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो आफ्टर हाफ एन आवर चलते चलते हम आधा घंटा से चल रहे हैं, और आपको दिखाई दिया मैंने कि मतलब रास्ता कैसा है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा नाली का पानी बाहर आ रखा है बारिश की वजह से। सो हमें आधे घंटे तक रिक्शा नहीं मिली थी, ई रिक्शा, बट नाउ वी फाइनली गॉट आवर ई रिक्शा एंड हम जा रहे हैं बैठ के उसमें। सो अगर आपके एरिया से खाटू श्याम जी के लिए बस नहीं जाती तो आप यहाँ पे दर्शन करने कैसे आ सकते हैं वो सब डिटेल में बताने वाली हूँ। आप बाय बस, बाय प्राइवेट कार और ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पर सारी सुविधा अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन का पड़ेगा, पर अगर आपके शहर से रिंगस के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप जयपुर भी आ सकते हैं। यहाँ से खाटू श्याम जी की दूरी 80 किलोमीटर है। जयपुर स्टेशन से आप आ जाइए सिंधु कैंप बस स्टैंड पे, जहाँ पर 10-20 रुपये की सवारी में ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगी और खाटू श्याम जी के गेट तक ये आपको पहुँचा देंगे। यहीं से आपको खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बस अवेलेबल है। सरकारी बसेस के चार्जेस होंगे 70 to 80 रुपीज़, और प्राइवेट बस के नॉन AC के 100 रुपीज़, और AC बस के 120 रुपये की सवारी है। बस भी आपको डायरेक्ट तोरण द्वार पे ही उतार देगी। बाकी अगर आप रिंगस के रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी और बुलेरो कार्स भी मिल जाएगी। 40-50 रुपीज़ की सवारी होती है जो कि खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पे उतार देगी। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 18 से 19 किलोमीटर की होती है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जयपुर एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी खाटू श्याम जी के लिए। और अगर आप प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, तो आप बाय कार भी आ सकते हैं। पार्किंग के चार्जेस होते हैं 100 रुपीज़।
तोरण गेट से मंदिर की दूरी होगी 1 से 1.5 किलोमीटर। आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, पर अब तो ई रिक्शा भी अंदर जाने लगे हैं और मैंने देखा कि कार्स भी अंदर जा रही है, तो आप बाय कार भी अंदर जा सकते हैं। इस तोरण द्वार की लंबाई 75 फीट है। तोरण द्वार मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तोरण द्वार के आसपास सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां पर जाकर लोग अपने पिक्चर्स खिंचवाते हैं व वीडियोस भी बनाते हैं। अब हम चलते हैं श्याम कुंड के दर्शन करने, जिसका निर्माण 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था। माना जाता है कि महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण की मांग पर बार्बरिक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, ने अपना शीश दान किया था। इसलिए स्थान को मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। खाटू श्याम जी मंदिर जाने वाले भक्त मंदिर में दर्शन करने से पहले इस कुंड के स्नान करते हैं, जिससे उन्हें शुभ फल प्राप्त होता है। यह कुंड मंदिर जाने वाले रास्ते में स्थित है। यह एक पवित्र तालाब है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मान्यता है कि श्याम कुंड का निर्माण खुदाई के दौरान हुआ था, जब राजा रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा को एक सपना आया था, जिसमें उन्हें ज़मीन के अंदर गड़ी एक मूर्ति दिखाई दी थी, जिसके बाद यहाँ पर खुदाई की गई और खाटू श्याम जी के सिर को निकाला गया। यह कुंड भक्तों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। खासतौर से वार्षिक फाल्गुन मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाने की बहुत मान्यता है। यह कुंड खाटू श्याम जी की कथा से जुड़ा हुआ है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अगर आप डुबकी ना लगा पाएँ तो थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप चाहे तो खाली कैन लेकर यहाँ का जल भर के अपने घर भी लेके जा सकते हैं। जैसे ही आप श्याम कुंड से स्नान करके सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो आपको यह जगह दिख जाएगी। यहाँ की मान्यता है कि अगर आपके मन में अपने नए घर की इच्छा है तो आप उतने ही मंजिली इमारत यहाँ पे बनाइए पत्थरों से और आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं मेरी वीडियो में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है, बट अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिए। घर वापस लौटते समय आप खाटू श्याम जी का झंडा ले जाना और पेड़े ले जाना बिल्कुल ना भूलें। मात्र 30 रुपये का झंडा मिल जाता है, तो वो भी अपने साथ आप अवश्य ले जाएं। रात के बज रहे हैं 9 और हम आ गए हैं वापस अपने होटल। हमारी बस हमारा इंतज़ार कर रही है। खाना खाते ही हम निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए। सो फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या स्पेशल बना है। सो अभी डिनर का टाइम हो गया है, हम डिनर करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि डिनर में क्या क्या हमें प्रोवाइड किया गया है। बट फ़िलहाल तो यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है एक्सट्रीम लेवल पे, और उनसे मुकाबला कर पाना तो मुश्किल है। सो लेट्स सी कि हम पीसफुली खाना खा पाए बिना मच्छरों के। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे। सी सो फाइनली हमारे नसीब में आ ही गई हैं रोटियाँ, और अंकल इतनी मेहनत से रोटी बना रहे हैं हम सब के लिए। सो डिनर में हमें दिया गया है शाही पनीर की सब्जी, दाल मखनी, रोटी, चावल, खीर और साथ में सलाद। गोइंग बैक टू आवर होम व्हिच इज दिल्ली। हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। अरे बुड्ढे रह गए। मैंने आपको पूरे ब्लॉग में दिखाया कि हम कैसे कैसे दिल्ली से आए खाटू श्याम के दर्शन करने। अगर आप भी दिल्ली रहते हैं और आप भी दर्शन करना चाहते हैं खाटू श्याम के, और आपको भी अच्छी सर्विसिंग चाहिए, तो आप बता सकते हैं। हम उनका नंबर जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो कमेंट कर देंगे आपको। सो फिलहाल के लिए बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, और हमारी यात्रा जो है बहुत सफल गई। और अब हम खाटू नरेश जी का, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेकर अपने वापस घर जा रहे हैं, कि इसी होप से कि वो हमें दोबारा से बुलावा देंगे और हम दोबारा से दर्शन करने आएंगे। और फिलहाल तो मेरी फर्स्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पर, फर्स्ट टाइम मैं आई थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने, एंड इट्स सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत मज़ा आया। 2 घंटे की नैप लेने के बाद हम जो चार्ज है ना, उसके बाद हमने इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। उस इन्जॉयमेंट को देखने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम पेज, एंटरटेनमेंट को देखने के लिए आपको इनकी इंस्टाग्राम पेज पे जाना है। फॉलो करना पड़ेगा आपको। डेली आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलेगी, फनी एंड एंटरटेनिंग। Yes. And for now, it's the end of the vlog. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, which is Foodie Moody Tamanna. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye and जय माता दी।